हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू साइंस एंड टेक। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड टू है माइग्रेटोरी स्पेसीज के बारे में, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये अभी उज्बेकिस्तान में हुआ है 12 टू 17 फरवरी 2024। ओके, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटोरी स्पेसीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CMS। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, सो देखेंगे माइग्रेटोरी बर्ड्स। जाने से पहले, ये जो कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने से पहले पहले ये सवाल का आंसर मुझे दीजिए। यू ट्राई टू आंसर। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं दे दूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ओके, आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की ट्राई कीजिए। सो व्हाट इज माइग्रेटोरी स्पेसीज? जो कन्वेंशन हुआ है उसका क्या रोल है, उसका क्या एडवांटेज है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, ये सारे सवाल आपके मन में आएगा। सो पहले समझ लीजिए, ये जो CMS है ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ओके, ये UNEP और पॉपुलरली हम इसको बोलते हैं बॉन कन्वेंशन। 1979 में ये साइन हुआ था। जो इंडिया इसका पार्ट है 1983 में। ओके, 1979 में ये बना हुआ था, पर 1983 में इंडिया ज्वाइन किया। अभी तक लगभग 133 कंट्रीज इसको साइन कर चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा है, लीगल बाउंड। ये क्या करता है, टेरेस्ट्रियल, मेराइन और एवियन तीनों के तीनों माइग्रेटरी स्पेसीज को कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारे चीज़ इसके अंदर आते हैं। और ये एक लीगल फाउंडेशन बना है, क्योंकि इससे पहले, ये जो CMS से पहले कुछ भी नहीं था। CMS से पहले कोई भी लीगली तरीके से हम माइग्रेटरी स्पेसीज को प्रोटेक्ट नहीं किए थे, पर फर्स्ट टाइम CMS के थ्रू हम लीगल फाउंडेशन एक बनाए माइग्रेटरी स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने में। ओके, देन इसका 2 अपेंडिक्स है, बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अपेंडिक्स 1 दैट इज थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पेसीज, और अपेंडिक्स 2 में माइग्रेटरी स्पेसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए, जो माइग्रेटरी स्पेसीज है ना, वो एक जगह पे नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन करते हैं ना, तो 2-3 कंट्री, 3-4 कंटिनेंट, ये सारे के सारे कवर करते हैं। सो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए। और इंडिया में देखेंगे साइबेरियन क्रेन, जो 1998 में हमने साइन किया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मेराइन टर्टल को 2007, डुओंग्स को 2018, और बहुत सारे रैप्टर्स को हमने प्रोटेक्ट किया, जो लीगली बाइंड किया 2016 में। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बर्ड्स आते हैं बाहर कंट्री से, बाहर कॉन्टिनेंट से, जो बर्ड्स आते हैं इंडिया के अंदर, तो वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे देके आते हैं। देखेंगे, इसका पिक्चर भी अवेलेबल है, फोटोग्राफिक मेमोरी भी अवेलेबल है। जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, ये 30 कंट्रीज, इट कवर्स 30 कंट्रीज। जो बर्ड्स आते हैं वो आर्कटिक ओशन से इंडियन ओशन तक आते हैं। ओके, कितना बर्ड्स आते हैं पता है? लगभग 400 स्पेसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, उनमें से 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पेसीज आते हैं। ओके, उनमें से 29 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पेसीज हैं। ओके, तो समझ लीजिए कौन सा स्पेसीज, साइबेरियन क्रेन, लेसर व्हाइट फ्रंटेड क्रूज, इस तरह और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, पर दोनों आप याद रखेंगे, साइबेरियन क्रेन एंड लेसर व्हाइट फ्रंटेड क्रूज। तो क्या है फ्लाईवेज? मैंने आपको बताया कि ये एक वे है, जिस वे में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रीडिंग एरिया उनको चाहिए, उनको खाने का प्रॉब्लम है वो चाहिए। विंटर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वो आर्कटिक ओशन में जब विंटर सीजन आता है तो सारे चारों के चारों तरफ आइस हो जाता है, तो खाने की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, और क्लाइमेट, सबसे बड़ी बात वेदर, उसका वेदर इतना हार्श हो जाता है, ये ट्रैवल करते हैं, इतना दूर ट्रैवल करते हैं। 9 मेजर फ्लाईवेज अवेलेबल। ओके, जो CMS है उन्होंने डिस्कवर किया 9 मेजर फ्लाईवेज। तो उनमें से एक फ्लाईवे जो हमने अभी पढ़ा क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो इंडिया से रिलेटेड है। ये देखिए, ये बहुत सारे फ्लाईवे हैं, ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, वेस्ट एशियानिस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये जो
CAF है ना, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है। देखिए यहाँ से जो रसिया से सारे के सारे माइग्रेट होके बर्ड्स आते हैं इंडिया में। आपको पता है कि चिली का उड़ीसा में एक है, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, फूड की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से वो आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, फिर माइग्रेशन करके चले जाते हैं अपने ओन। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया रीजन है ना, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। देन वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, ये पैसिफिक ओशन है इसलिए वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे। पैसिफिक अमेरिकन फ्लाईवेज, और ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक अमेरिका फ्लाईवेज। तो जो इंडिया का इसका स्टैंड क्या है, इंडिया का रोल क्या है, नेशनल लेवल पे क्या कुछ काम चल रहा है इसके माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए? यस, द आंसर इज यस। इंडिया बहुत सारे कोशिश कर रहा है। जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स 2018 से 2023। इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड रूट्स जो है ना, उसी को कंजर्व करना है। जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, उसको रिड्यूस करना है। स्टॉप डिक्लाइन माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड स्पेसिस का डिक्लाइन हो रहा है उसको स्टॉप करना है। क्यों डिक्लाइन करना है? उसकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, वो उसको उनका फूड सप्लाई इंक्रीज करना है, उसका ब्रीडिंग इंक्रीज करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होता है। थ्रेड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स का बहुत सारे थ्रेड्स है, पोचिंग भी होता है, उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना है। तो सपोर्ट ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन, ऑब्वियसली माइग्रेटरी स्पेसिस है इसलिए ये तो ट्रांस बाउंड्री होगा ना, एक ही स्टेट में या फिर एक ही कंट्री में तो ये नहीं रहेगा, तो ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन इसमें जरूरी है। डाटाबेस बनाना है, हाँ ऑब्वियसली डाटाबेस नहीं होता तो, डाटा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। कितना कंजर्व हुआ, कितना बर्ड सेंसस होता है ना, इसे एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है। तो इंडिया सिर्फ माइग्रेटरी स्पेसिस नहीं, मेराइन टर्टल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ पास किया है। ओके, पॉलिसी है ना 2020 का पॉलिसी। नॉट ओनली टर्टल, टाइगर्स, एशियन एलिफेंट, स्नो लियोपार्ड, एशियाटिक लायन, 100 राइनोसोर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके लिए भी लॉ एंड पॉलिसीज हमने बनाए हैं। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 याद रखेंगे। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पहली बार इंडिया में हुआ है तमिलनाडु में। ओके, सो इसका आंसर होगा 1 और 2। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे, जो माइग्रेशन करते हैं जो बर्ड्स, वो क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? Which of the following condition present in their habitat during that time are responsible for this behavior? तो उनका जो घर है उसका कंडीशन कितना क्या है जिसके लिए उनका वो माइग्रेशन करना पड़ता है? ओबियसली नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा खराब होगा उसका कंडीशन। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया रीजन से आते हैं, तो वो उनका वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि विंटर सीजन में वहाँ पे चारों के चारों तरफ आइस हो जाता है ना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ही वेदर कंडीशन खराब हो जाते हैं, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे? इसलिए तो माइग्रेशन करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।